नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कोरोना वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा है, लेकिन कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इस बड़ी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए, फतेह हासिल करने के लिए तमाम बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, प्रयास हो रहे हैं। और इसी के तहत देश के तकरीबन सभी राज्यों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में कर्फ्यू की घोषणा भी की गई है। हालांकि रविवार को जनता कर्फ्यू का लोगों ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद लोग इस गंभीर मामले को एक बार फिर से हल्के में लेने लगे। उतनी गंभीरता नहीं दिखाई दी और सरकार की अपील को इग्नोर किया, नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्ती बरती। निसंदेह सरकारों की सख्ती से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना यकीनन करना पड़ रहा है, लेकिन यह सख्ती जनता की भलाई के लिए, हमारे और आपकी भलाई के लिए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजाना की तरह आज भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि उत्तर प्रदेश में 27 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पहले यह स्थिति 25 मार्च तक थी, लेकिन अब इसे 27 मार्च तक किया गया है। उधर संकट की इस स्थिति में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के हित में, टैक्स पेयर के हित में कई घोषणाएं की, जिसमें सबसे अहम बात यह रही कि आईटीआर फाइल करने की जो तारीख है और जो दंड है उसे घटाया गया। तारीख को बढ़ाया गया और दंड को घटाया गया। जो दंड है वो 18% से घटाकर 9% कर दिया गया। वहीं तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई। वहीं आज सुबह से पीएमओ ने यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज रात 8 बजे जनता को संबोधित करेंगे। उम्मीद यह है कि पीएम मोदी कोरोना वायरस के संबंध में कुछ और नई स्थिति देश के सामने रख सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। तो देश इंतजार कर रहा है अब से थोड़ी देर बाद का, तकरीबन 50 मिनट बाद का, जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। देखना यह होगा कि इस बार उनके संबोधन में क्या स्थिति निकलकर सामने आती है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था अपने पिछले संबोधन में कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतनी मौतें नहीं हुई थी और इतने देश एक साथ नहीं आए थे, इतने देश प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस ने एक ऐसी स्थिति बना दी है। आज हमें इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री इस कोरोना वायरस की भयावहता से जुड़े कुछ नए आंकड़ों को, कुछ नई स्थिति को रखेंगे या फिर कोई राहत भरी खबर लेके आएंगे। पूरी दुनिया में क्या स्थिति है आधिकारिक तौर पर वो हमें बताएंगे। जैसे दिल्ली को लेकर एक अच्छी बात पिछले 24 घंटों में यह सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली के भीतर कोरोना इन्फेक्टेड कोई मामला रिकॉर्ड नहीं किया गया है, प्रकाश में नहीं आया है। यह अच्छी बात सामने आई है। तो इंतजार इसी बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन जिस तरह की तैयारी राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की दिख रही है, उससे मैसेज यही है हम सब के लिए, देश और प्रदेश की जनता के लिए, कि बगैर हमारी आपकी गंभीरता के, बगैर हमारी आपकी जन भागीदारी के कोई भी सरकार इस स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती है। लिहाजा प्राइम न्यूज लगातार जो अपील आपसे कर रहा है उसको एक बार फिर कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम दोहराना चाहते हैं। अलग अलग जगह से अपील की जा रही है, लेकिन किसी भी अपील का असर तभी है जब आप उसे माने, उसे आचरण में उतारें। ये कुछ दिन बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। लिहाजा हर प्लेटफॉर्म से एक ही अपील आपसे हो रही है और प्राइम न्यूज भी उस अपील को लगातार दोहरा रहा है कि अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको इन्फेक्टेड नहीं होना है, तो कृपया करके अपने घरों में रहें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, निजी तौर पर आप सैनिटाइजेशन करें, आप जो हैंड हाइजीन है यानी हाथों से जुड़ी जो स्वच्छता है उसका ख्याल रखें, कफ हाइजीन का ख्याल रखें। प्राइम न्यूज के पैनल में तमाम सम्मानित जो डॉक्टर्स आए हैं उन्होंने लगातार इसी बात को कहा है, आप लोगों के संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी और अपर मुख्य सचिव गृह ने भी इस बात को कहा। उत्तर प्रदेश में कम से कम यह कहा गया है कि आप निजी जगहों पर चलने फिरने पर कृपया करके स्पिट न करें, थूके न,
है ना। हम सबकी ये आदत होती है आमतौर पर कि हम चलते फिरते थूकते हैं। कृपया कृपया करके ऐसा न करें। उत्तर प्रदेश की सरकार पान मसालों पर बैन करने का विचार कर रही है। हो सकता है 2-4 दिन में वो स्थिति हमारे सामने आए। आंकड़े बढ़ रहे हैं, कल से लेकर अब तक 500 के पार यह आंकड़ा चला गया है, 511 पर खड़ा है। यानी चुनौती हर दिन गंभीर होती जा रही है और धीरे धीरे हम स्टेज 3 का जो हाई पॉइंट है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। इटली का हाल बहुत ज्यादा खराब है। कल की खबरें आपने देखी होंगी, वहां 5000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं इटली के बाद स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ये वो मुल्क है जो अपने स्वास्थ्य मामलों में हमसे कहीं आगे खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इस कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने में किस मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उनके यहाँ डेथ टोल कितनी है, इस सब का अंदाजा हमें और आपको जरूर होना चाहिए। और उन उदाहरणों से सबक लेते हुए हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। हमारे लिए सरकार और सरकारें, राज्य सरकारें, हमारा प्रशासन जो भी इंतजाम कर रहा है, हमें जरूर उन्हें फॉलो करना चाहिए। हम डिबेट पर जाए, मेहमानों से आपका परिचय कराएं। इससे पहले हम एक बार फिर ये अपील करते हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो कतई घर से आप न निकलें, कुछ दिन बर्दाश्त करें, अवॉइड करें, जरूरी कामों को टालें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को हाइजीन रखना, घर में रहना, सेफ रहना, क्योंकि अगर एक व्यक्ति इंफेक्टेड होता है तो आप अंदाजा लगाइए वो परिवार, वो समाज, वो मोहल्ला, सबके आसपास ये खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कृपया करके खुद भी सुरक्षित रहिए। प्राइम न्यूज आपसे ये अपील करना चाहता है और अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को भी आप सुरक्षित रखने का काम करिए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जल्दी से मेहमानों का परिचय कराएं और उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अश्वनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है दोनों ही मेहमानों का। हमारे साथ डॉक्टर अंकित सिन्हा लगातार पिछले कुछ दिनों से जुड़ रहे हैं। आप रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए बताई हैं कि आखिर कैसे इस माहौल और इस चुनौतीपूर्ण वक्त में हम इस स्थिति का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ से नितिन कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ पवन दीक्षित देहरादून से हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि हम देहरादून का रुख करें, हमारे साथ सम्मानित विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राहुल तालान साहब जुड़े हुए हैं। हम एक टिप्पणी तालान साहब की लेकर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राहुल तालान, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हम लोग लगातार जिम्मेवारी के साथ इस पूरी स्थिति का आकलन करते रहे हैं। हमें ये बताइए कि अब चुनौती कितनी बड़ी आपको लग रही है एक विश्लेषक के नाते, और अब जो सरकार और सरकारें, केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकारें जो इंतजाम कर रही हैं, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? लगता है राहुल तालान साहब से हमारी आवाज, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम थोड़ी देर में उनको कनेक्ट करेंगे। राहुल जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, ये बताइए राहुल जी कि कैसे इन बदली परिस्थितियों को आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल एक विश्लेषक के नाते? अब से थोड़ी देर में फिर से प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है, इसीलिए प्रधानमंत्री को दोबारा से रात को संबोधित करना पड़ रहा है। जो लोग लॉकडाउन को नहीं समझ रहे हैं और ग्रुप में बाहर निकल रहे हैं, कर्फ्यू को भी नहीं समझ रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा कि लोग नासिक में सब्जी खरीदारी के लिए बहुत सारे एक साथ निकल पड़े। तो लोग ये स्थिति समझ नहीं रहे कि कितनी गंभीर होने वाली है, इसीलिए प्रधानमंत्री को दोबारा से रात को संबोधित करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि वो लोगों को बोलेंगे कि वो ग्रुपिंग ना करें और ये इन सारी चीजों से बचें, क्योंकि कोरोना को स्प्रेड, अगर जो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और 3rd स्टेज में पहुंच गया तो फिर इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सरकार चाहती है कि हम इसको यहीं रोक लें 2nd स्टेज पे ही। और ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन ही, जैसे आज मैंने देखा है कि एक नासिक के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक चार्ट बनाया है कि जिस देश ने उसको 2nd स्टेज में कंटेन कर लिया है तो वहां वो बहुत अच्छे तरीके से फैल नहीं पाया है। जैसे इटली उसको नहीं कर पाया तो वहां अचानक से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, और जबकि दक्षिण कोरिया उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है और इसीलिए दक्षिण कोरिया में मौतों की संख्या कम है, जबकि वो इटली से पहले दक्षिण कोरिया में पहला था। तो इसलिए मामला गंभीर है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ बहुत गंभीर है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा है कि सड़कों पे अभी भी लोग हैं और वो यहाँ से शहरों
जो गांव के रहने वाले हैं और शहरों में काम करते हैं वो अपने गांव जाने के और लिए। तालान साहब, बड़ी बात यह कि इस गंभीर मामले में सरकार जितनी गंभीरता से काम कर रही है उसका नतीजा तब आएगा जब लोग गंभीर होंगे। इसीलिए आप, हम और तमाम पैनल में जो लोग रहते हैं इस विषय पर, वो ये अपील करते हैं कि कृपया करके आप अपने आप को सेफ रखें। और सेफ आप तभी रख पाएंगे जब आप जो प्रशासन, जो सरकारें निर्देश दे रही हैं उनका आप पालन करें। तालान साहब जुड़े रहे। हम एक बार जरा अश्वनी शाही साहब को जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद डॉक्टर अंकित सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बदली परिस्थिति को एक विशेषज्ञ होने के नाते वो किस तरीके से ले रहे हैं, हम जरा उनका विश्लेषण सुनना चाहते हैं। लेकिन अश्वनी शाही साहब, क्या लग रहा है आपको? हमने देखा है कि 27 तारीख तक, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ऐलान किया कि जो गंभीरता है 27 तारीख तक उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन किया गया है। और क्या कोशिशें हो सकती हैं या हो रही हैं जिससे कम से कम जो जन भागीदारी है, और सबसे बड़ी चीज शाही साहब यह है कि जनता इस गंभीरता को समझे कि ये सारे जो इंतजाम हो रहे हैं ये उसी के लिए हो रहे हैं, ये उसी के जानमाल के नुकसान को रोकने और बचाने के लिए हो रहे हैं। ये मैसेज, ये जागरूकता और बेहतर तरीके से जाए, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? राजीव जी, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, पूरे भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के अगुवाई में इस पूरे योजनाबद्ध तरीके से जो काम चल रहा है उसकी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इस समय। और कमोबेश इस समय बहुत अच्छा, मैं सबको साधुवाद दूंगा सभी राज्यों की सरकारों को, माननीय मुख्यमंत्रियों को, जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो भी सरकार है, हर सरकार ने अपने लिए सारा जो भी अपनी जनता के लिए हो सकता है, सारी व्यवस्थाएं बेहतर करने की ठान ली है। आज अभी आपको एक बात और बता दूं कि थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महामारी को आपदा घोषित किया है। ये एक उस दिशा में चलता हुआ बेहतर कदम है जी। मतलब हर जगह आज हम देखिए, आज दो संदेश आए हैं। एक संदेश इटली से आया था, इसमें इटली के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा और ईश्वर ही कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही। दूसरा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आज आया कि लोग मान नहीं रहे हैं, गंभीरता से इस चीज को नहीं ले रहे हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ, चाहे जिस स्तर पर हम हैं, अवेयरनेस फैलाने की और हमको स्वयं में अपने आप में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो भाषा उन्होंने कहा, पता नहीं अब क्या कहने वाले हैं जी, लेकिन जो सुबह ट्वीट आया था उनका, उसकी चीजों को अगर गंभीरता से हम लोग नहीं लेते हैं तो वही इटली वाली स्थिति, भयावह स्थिति यहाँ भी हो जाएगी। अभी हम उसको एहतियात के तौर पर, थोड़ी सी देरी शायद हुई है लेकिन इतनी बढ़िया तरीके से तत्परता से काम किया गया है जी कि हम उसको कंट्रोल करने में, आज देखिए उत्तर प्रदेश में 25 नमूने लिए गए। 25 नमूने में कोई एक भी जो है कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। तो ये हम एक जो योगी सरकार का सेल्फ आइसोलेशन का काम है, सब लोग घरों में है और जनता कर्फ्यू का जो था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजीव जी। और उसकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही चारा है कि हम इसको बचा सकते हैं और देश को और भी और आपदा में आने से। शाही साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। सबसे बड़ा हथियार है खुद को लॉकडाउन करना, आइसोलेशन में रखना, एकांत में रखना, अपने परिवार को बाहर के संपर्क से काटना कुछ दिनों के लिए। यह जो प्रिवेंशन है, यही सबसे बड़ी ढाल, यही सबसे बड़ा बचाव इस कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सबके सामने है। लिहाजा अश्वनी शाही साहब, एक प्रवक्ता होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, या जो भी लोग अपील कर रहे हैं, कृपया कृपया करके उसे मानिए। ये हमारे और आपके हित में है। इसको कोई हंसी खेल या फिर मजाक मत समझिए। सरकारों के स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है, इसको भी हम सबको समझना चाहिए। हम एक बार फिर से तालान साहब को जोड़ें और हम एक बार डॉक्टर साहब के पास जाएं। इससे पहले हम अपने संवाददाता पवन दीक्षित जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें हम कनेक्ट करना चाहते हैं। पवन, हमारी आवाज मिल रही है क्या आपको? आप सुन पा रहे हैं क्या? पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आपको मिल रही है?
लगता है नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम दोबारा उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सिन्हा, हम आपके पास आना चाहते हैं सर। हम लोगों ने लगातार आपसे बातचीत की है पिछले 4-6 कार्यक्रम में, जब से ये कोरोना की चुनौती दिखाया जाए, डॉक्टर सिन्हा को दिखाया जाए, जब से ये चुनौती हमारे सामने है। डॉक्टर सिन्हा, हमें ये बताइए कि फिलहाल हम किस स्टेज पर हैं और आने वाले दिनों का खतरा कहां खड़ा है। सरकार या प्रशासन जिस तरह के इंतजामात कर रहा है, जिस तरह की हिदायतें और निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका पालन किस तरह से किया जाए। मेडिकल प्रोफेशन में होने के नाते आप क्या एडवाइस आज करेंगे? नमस्कार राजीव जी। जी नमस्कार, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, बोलिए। देखिए, जैसे कि आप अभी साहब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि लोग घर में नहीं रुक रहे हैं। और अगर संख्या रोगियों की संख्या देखी जाए तो आप ये देख रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल, जो मैंने आपको बहुत पहले प्रोग्राम में ही बताया था कि ये डेली जो है 1.2 से 1.5 मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ती रहेगी। आप एक दिन में 100 से 150 देख रहे हैं, अगले दिन 200 भी होगी। तो बेसिकली अभी ऑल्दो हम अभी भी स्टेज 2 में हैं जी, अभी भी हम स्टेज 2 में हैं। कौन सी रेड प्लेट? लेकिन अगर हम इस समय इसको कर्व नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से पब्लिक जो है बिल्कुल भी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि हेल्थ के साथ साथ में जन भागीदारी, सरकार के साथ साथ में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। अगर जन भागीदारी अगर नहीं होती है तो ये महामारी का रूप ले लेगी, जो धीमे धीमे भारत पे खतरा मंडराता जा रहा है कि ये महामारी बनने जा रही है। अभी भी जैसे आईसीएमआर का भी एक रिपोर्ट आई हुई है, उसने उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं, आईसीएमआर ने साफ साफ कहा है अगर हम लॉकडाउन प्रॉपरली तरीके से करते हैं जी, तो हम एक समय में जो है पर्टिकुलर केसेस को 62% केसेस को कम कर सकते हैं और 98% जो है उसकी पीक को कम कर सकते हैं। मतलब एक समय जो सबसे ज्यादा बीमार होने वाले रोगी हैं हम पर्टिकुलर डे पे अगर हम लॉकडाउन कर लेते हैं तो भी हम उसको 98% एक पीक रोगी को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। लोग इसे लेकिन गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अगर ये नहीं लिया जाएगा तो हम बिल्कुल एक स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय नागरिकों को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा और जो सरकार इसे लॉकडाउन को लागू कर रही है इसे गंभीरता से लें। नहीं डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं इससे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी आज क्या कुछ कह सकते हैं इस पर, आप जैसे व्यक्ति की हम बात सुने, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या वजह आपको लगती है भाई, जो चीज हमारे लिए समाज के लिए चुनौती बन गई हो, वो हिदायतें दी जा रही हो जिससे हमारी समाज की आपकी जान बचती हो, फिर भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है? ये सिर्फ लापरवाही है या वो इस चुनौती से बड़ी कोई और चुनौती समझते हैं? भाई सवाल तो ये है ना सर, हमारा आपका जीवन थ्रेट पर है। एक भी जो करियर है कोरोना करियर, वो पूरे समाज को, मोहल्ले को, परिवार को चपेट में ले सकता है। इतने युद्ध स्तर पर सरकारों ने इंतजाम किए हैं, रोज नई नई हिदायतें दी जा रही हैं और फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं तैयार है। ये मानसिकता, वही कह रहा हूं कि ये भारतीय पब्लिक जो है वो क्या चाह रही है कोई नहीं बता पाएगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी जब मैं एज ए डॉक्टर मैं जाता हूँ, सफर कर रहा हूँ जाने साथ समय, तो मैं रास्ते पे खुले लोग चलते हुए दिख रहे हैं, सुबह मुझे लोग टहलते हुए दिख रहे हैं। अब इस चीज का क्या तात्पर्य निकाला जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग को कहने के बावजूद में टीवी में आप डेली दिखा रहे हैं, सरकार डेली एडवाइजरी जारी कर रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल नेटवर्क पे भी ये चीज चलाई जा रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, घर में रहिए। बट अभी भी जो है लोग इसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। इसे उनको मेरा जहां तक ख्याल ये लग रहा है कि मुझे नहीं हुआ है, ये तो मुझे हो नहीं सकता, या मुझे नहीं हुआ है, मुझे ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शायद लोग ये समझ रहे हैं। बट उन्हें ये मालूम है कि अगर आपकी एज कम है, अगर आपके परिवार में किसी एक को भी होता है और उसको एक होने से जो बाकी परिवार में फैलता है, तो आपको भले कुछ ना हो बट आपके नियर डियर जो है, नजदीकी लोग जो हैं, वो डेफिनेटली इससे प्रभावित हो सकते हैं और उनकी जान माल की हानि हो सकती है। अगर किसी को भी आप देखें, जैसे मैं एक साउथ कोरिया का केस बताता हूँ
जो हम केस नंबर 31 उनका नाम दिया गया है साउथ कोरिया में भी जी। उसमें ये बताया गया कि वो सिंगल पेशेंट ने आप जो है 5,000 उसने बात नहीं मानी थी। जब उसे बताया गया, उसे बुखार आ रहा था कि आप जांच करें, उस समय वो चाइना से होकर गई थी और उसने बात नहीं मानी, और उस एक अकेले पेशेंट ने आपको 5,000 से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया। हमें लगता है तो डॉक्टर साहब आपकी बात को उत्तर प्रदेश की जनता, प्राइम न्यूज के दर्शक, देश की जनता, जहां जहां भी लोग प्राइम न्यूज देख रहे हैं, हम ये मानते हैं कि इस तरह की जरूरी सूचना उन्हें पहले से होगी। अगर नहीं है तो हम अपील करते हैं प्राइम न्यूज के दर्शकों से कि कृपया करके डॉक्टर अंकित सिन्हा की बात को बहुत गंभीरता से सुने। कोई समझदारी नहीं है खुद के हाथ जलाने में, दूसरों के तजुर्बों से भी सीखा जाता है। जापान, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, चाइना, तो अब एक उदाहरण हमारे सामने है ही। जरूरी नहीं है कि हम भी उतनी ही भयंकर और गंभीर स्थिति से गुजरे तब इसका खतरा समझें। इसलिए गुजारिश है डॉक्टर सिन्हा की कृपया करके इस बात को आप प्लीज दोहराएं। कम से कम हो सकता है ये बात सुनकर ऐसे लोग जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं वो और गंभीर हो और सरकारों का, प्रशासन का सहयोग करें। डॉक्टर सिन्हा प्लीज बोलिए एक बार फिर से, और ये उदाहरण देके बताइए जो आप बता रहे हैं अभी। मैं वही कह रहा हूँ कि उस अकेले पेशेंट ने जोड़ना चाहूंगा अगर खत्म हो जाएगी। जी शाही साहब बिल्कुल आएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो उस अकेले पेशेंट ने जो है, उस अकेले रोगी ने टोटल जो है 5,000 केसेस का, अगर हम टोटल केसेस देखें वहां पे तो 8,000 रोगी निकले हैं कोरोना वायरस के, और तो अकेले एक पेशेंट ने 5,000 रोगियों को संक्रमित किया। तो और उससे जो है, ऑल्दो हम जो कि साउथ कोरिया ने उस चीज को बहुत गंभीरता से शुरू से लेना स्टार्ट किया था और उन्होंने आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन करने को बहुत पहले से बोल दिया था, इसीलिए वहां पे डेथ नहीं, मृत्यु नहीं हुई है। बट इंडिया की जो है डेमोग्राफी जो है, भौगोलिक स्थिति जो है वो काफी डिफरेंस है, काफी अलग है साउथ कोरिया से। हम यहाँ एक कमरे में आप देखें तो 10 से लोग, कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक कमरे में 5 लोग भी रह रहे हैं, एक छोटे से घर में बहुत लोग रह रहे हैं। वहां पे अगर ये कोरोना वायरस फैल जाता है तो आप इस स्थिति का आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी गंभीर हो सकती है। और इंडिया में अगर जो से अभी सेल्फ क्वारंटाइन नहीं किया गया और जो एक डाटा बनाया जा रहा था जो मोस्ट पब्लिक, तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसी तरह से इसको हल्के में लेते रहे तो बाय द एंड ऑफ मार्च, मई के अंत आते आते जो इंडिया में डेथ अकेले जो है 30,000 से ज्यादा हो सकती है, 3,000 से ज्यादा हो सकती है। बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर। इसलिए WHO ने साफ साफ कहा है कि ये कोरोना वायरस से जो है लड़ाई वो सारी डिपेंड करेगी कि इंडिया इसे कैसे लड़ता है। सारी दुनिया से उसी कह रही है, WHO भी यही कह रहा है कि WHO कह रहा है कि भारत जो है लड़ाई को कैसे लड़ रहा है उस पे ये डिपेंड करेगा कि कोरोना वायरस से आने वाला समय हमें क्या बता रहा है। अगर भारत ने इसे लड़ाई ठीक से नहीं की तो ये दुनिया में जो इस कोरोना वायरस का जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो इतनी ज्यादा होगी जो इसकी आप कल्पना भी नहीं किया जा सकती है। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपकी बात को बहुत गंभीरता से प्राइम न्यूज के दर्शक सुन रहे होंगे, खासकर वो दर्शक या वो लोग जो अभी भी थोड़ी थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। कृपया करके, चुनौती बहुत बड़ी है, हमें बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। आपकी बात पर तालान साहब और शाही साहब कुछ कमेंट करना चाहते हैं। शाही साहब पहले आप बोलिए प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम तालान साहब को जोड़ें। जी राजीव जी, मैं डॉक्टर साहब की बात में हो सकता है डॉक्टर साहब सहमत भी हो इससे जी। अभी मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि आज मैं एक चार्ट आया था, उस चार्ट में मैं देख रहा था कि अगर हमारे इस जो लॉकडाउन चल रहा है और सरकार जो कर्फ्यू लगा रही है इसका हम पालन 50% लोग कर लेते हैं तो आज के डेट में एक आदमी से 2.5 आदमी तक, 2.5 आदमी से, और वो 400 से 1000 में, कई हजारों में फैल रहा है। अगर 50% भी इसका पालन कर लेते हैं तो अगर जो 400 में रोग फैल रहा था वो 100 में हो जाएगा, और अगर 75% लोग इसको फॉलो कर लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों में रह जाएगा, जो कि आगे चल के क्योर किया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन, अपने घरों में रहना ही इसका बेहतर इलाज है और कुछ नहीं है। ये मैं डॉक्टर साहब की बातों में जोड़ना चाहता हूं। जी, लॉकडाउन ही सबसे गंभीर, सबसे बेहतर इलाज है, और लॉकडाउन से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और खुद को घरों में रखें।
ये सारी सावधानी बरतें जो अभी डॉक्टर अंकित सिन्हा जी बता रहे थे और शाही साहब जिसका जिक्र कर रहे थे। तालान साहब, आप डॉक्टर सिन्हा के कमेंट पर क्या कहना चाहते हैं, प्लीज वो बोलिए। और हमें यह भी बताइए कि आज जब अब से थोड़ी देर में तकरीबन आधा घंटा ही बचा है, प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो आज आपको क्या लग रहा है, और चुनौतीपूर्ण वक्त का कोई संकेत होगा उनके संबोधन में, या कुछ राहत भरी खबर भी हम सबके सामने होगी? क्या कयास आप लगा सकते हैं तालान साहब? जी देखिए, पहले तो मैं थोड़ा आसान कर दूं चीजों को। लोग एक्चुअली में ये समझ नहीं रहे। अब मैं लोगों को, मैं जो भी दर्शक हैं प्राइम न्यूज के, उनको बता दूं जी कि अभी हम सेकंड स्टेज का मतलब ये है कि हम उनको जान रहे हैं कि कोई जो भी मरीज है कोरोना से इन्फेक्टेड, वो कहां से हुआ है। जब कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, मतलब थर्ड स्टेज उसको बोलेंगे, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन कहां से इन्फेक्टेड हुआ, तो उसमें ज्यादा दिक्कत है। जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये जो इसका कैरियर था वो कौन था और उसने कितने लोगों को इन्फेक्टेड किया। इसीलिए मैं जितने भी प्राइम न्यूज के दर्शक हैं उनको बता दूं कि हम थर्ड स्टेज की भयावहता का कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता इस देश में। जैसे ही डॉक्टर अंकित सिन्हा ने बोला कि डेमोग्राफी है इस देश की, उस कंडीशन में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और जहां तक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, तो मुझे लगता है कि आज जैसे हमारी कई लैब ने इसकी किट को इजाद किया है कि कोरोना को कैसे उसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं उन किट से, तो एक तो मुझे उस पर बात करेंगे और दूसरा वो लोगों को दोबारा से हिदायत देंगे कि आप अपने घर में रहिए, लॉकडाउन जो है उसका पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये सारी चीजों का पालन करिए। कोई पार्क में घूमने मत निकलिए, ये सारी चीजों से इनसे बचिए जितना आप। इसका देखिए, इटली की स्वास्थ्य सेवाएं जो थी वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे थी। उनका जो भी ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत अच्छा था जी। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं। वो जब इतना सेकंड नंबर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वर्ल्ड में, वो तब इसको कंटेनमेंट नहीं कर पाए और इस बीमारी से नहीं लड़ पाए, इस वायरस से नहीं लड़ पाए। तो भारत तो उम्मीद ही करना बेमानी सी बात है कि भारत लड़ पाएगा। भारत लड़ पाएगा बस एक ही वजह से इस बीमारी से कि लोग ये जो स्वनियंत्रण रखें, लोग बाहर ना निकलें, आइसोलेशन रखें, क्वारंटाइन में जाएं जिनको वो है इससे पीड़ित हैं इस वायरस से। और जितने भी सरकार जो भी निर्देश दे रही है, हिदायत दे रही है, उनका पालन करें। जितना पालन करेंगे उतना ही देश के लिए अच्छा है। और ये मैं तो एक और चीज कहना चाहूंगा, इसमें ये देशभक्ति दिखाने का मौका है जी समाज के पास। ये सिर्फ यहाँ सेना ही देशभक्ति नहीं दिखा सकते, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि सेना और सैनिक और पुलिस के लोग ही देशभक्ति दिखाएं। हम आम लोगों के पास मौका है देशभक्ति दिखाएं। और ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम अपने देश के लिए अपने खुद को घरों में बंद कर लें और बिल्कुल देश सही को जो है बचा लें इन सारी चीजों से। बिल्कुल सही है तालान साहब जो आप कह रहे हैं। बेमानी सी बात है कि हम ये कितने बड़े लेवल पे फैलेगा, जैसी डेमोग्राफी है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और तमाम बड़ी संस्थाएं जिसमें अभी डॉक्टर सिन्हा बता रहे थे, तालान साहब आपने भी जिक्र किया, शाही साहब ने भी कहा कि WHO की जो एडवाइजरी है और WHO का जो आकलन है, अगर सिर्फ उसे ही गंभीरता से देखा और पढ़ा जाए तो बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हम प्राइम न्यूज के दर्शकों को लक्ष्य करते हुए कहना चाहते हैं कि WHO ने कहा है कि जो डेथ टोल है वो इस बात पर निर्भर करेगी, खासतौर से भारत में, हिंदुस्तान में, कि भारत इससे लड़ाई कैसे लड़ता है। और हमारे पास जो लड़ाई का सबसे कारगर हथियार है, जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासकर अपील कर चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपील की है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपील की है, वो यही है कि कृपया करके अपने आप को आइसोलेट करिए। आइसोलेट इसलिए करिए क्योंकि आप उस वायरस के वाहक मत बनिए, उसके कैरियर मत बनिए और उस कड़ी को तोड़िए। वो जो एक चेन है, बार बार डॉक्टर सिन्हा ने समझाया है प्राइम न्यूज के कार्यक्रमों में, प्राइम एजेंडा में, कि उस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। और वो चेन तभी टूटेगी जब आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, घरों में कैद रहेंगे। नंबर 2, अभी जो तालान साहब ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि आप अंदाजा लगाइए कि स्टेज 3 में क्या होगा। अभी जो पूरा मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो इसी तरह से काम कर रहा है कि जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या पाए जा रहे हैं, उनकी हम एक ट्रैवल हिस्ट्री से अंदाजा लगा रहे हैं। और ज्यादातर सुनने में यही आ रहा है कि फला व्यक्ति फला देश से वापस आया था, फला व्यक्ति फला देश की यात्रा पर गया था और वो अब लौटा है और वो पॉजिटिव पाया गया, वगैरह वगैरह। जब ये स्टेज 3 में होगा, जो संभवतः होगा ही,
तब यह अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि इस व्यक्ति के भीतर कोरोना पॉजिटिव कहां से आया, यह कोरोना वायरस से ग्रसित यह व्यक्ति कैसे हुआ और इसने किन किन लोगों को अब तक इफेक्टेड किया है। चूंकि इसमें एक और दिक्कत है, वो ये कि ये जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो 14 दिन, 12 दिन, 11 दिन ऐसे आती है, यानी शुरुआत के 10, 12, 15 दिनों में पता ही नहीं लगता कि साहब ये व्यक्ति किसी आम फ्लू से पीड़ित है या फिर ये कोरोना वायरस से पीड़ित है। तब तक वो कई लोगों को, जिसमें वो अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, दुकानदारों को, जहां से वो सामान खरीदता है, उन लोगों को वो इन्फेक्टेड कर चुका होता है। इसीलिए ये एहतियात, ये हिदायतें आपको बार बार दी जा रही हैं। इसीलिए हमारे तमाम सम्मानित पैनलिस्ट अलग अलग कार्यक्रमों में आपसे ये अपील कर रहे हैं कि कृपया करके आप अपने आप को आइसोलेट करिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार इस कोरोना के विषय पर, इस कोरोना वायरस के मामले पर राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आना पड़ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंतजाम भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, जनता से अपील भी कर रहे हैं और अवेयरनेस और जागरूकता भी फैला रहे हैं। शाही साहब, आज आपका क्या अनुमान है? आज जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी अब से तकरीबन 20-25 मिनट बाद, तो आज क्या कुछ वो कह सकते हैं? तालान साहब ने जो कहा कि ये जो जांच किट, उनकी उपलब्धता, इन सब के विषयों पर ही वो बात करेंगे या आप कुछ और भी स्थिति सामने रख सकते हैं? शाही साहब सुन पा रहे हैं? शाही साहब तक आवाज नहीं जा रही, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम जल्दी से डॉक्टर अंकित सिन्हा जी को जोड़ते हैं। अंकित सिन्हा जी, आपको क्या लग रहा है आज प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं? और जो एक बात अभी तालान साहब ने कही जांच किट के मामले में, आईसीएमआर का पहले भी आपने जिक्र किया, हमें ये बताइए कि कोई आधिकारिक स्थिति है कि जांच किट फिलहाल कितनी उपलब्ध है, नहीं है तो कितने दिनों में हो जाएंगी? आप ही ने कहा था और हम आज भी सुन रहे थे कि अभी सरकार की योजना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या प्राइवेट लैब्स को अंडरटेकिंग में लेने की, क्या अब तक वो हो पाया है? और इस स्थिति से निपटने के लिए जागरूकता, लोगों की गंभीरता, आइसोलेशन के अलावा जो मेडिकल फ्रंट पर इंतजाम है, डॉक्टर सिन्हा, वो क्या किए जा रहे हैं? क्या जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही है? देखिए, मैं आपको एक एक करके आंसर करता हूं इस चीज का। अभी तक जो है, जो जांच किट है, एक्चुअली पहले जो हमारे पास आईसीएमआर ने और जांच की भारत सरकार ने आदेश दिया था, वो केवल एक लैब के पास थी जो ये जांच किट बना सकती थी। बट अभी अगर आपने आईसीएमआर की जो एडवाइजरी पढ़ी होगी कल की, उसमें लगभग जो है 9 लैब्स को उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है कि वो ये किट बना सकते हैं। और इस किट को बनाने की, इसीलिए अगर हम जो पहले टेस्ट कर पा रहे थे, उसमें जो टेस्ट हम जो कर रहे थे केवल 400 से 500 पूरे देश में हो रही थी। ये जो संख्या है वो बढ़ के अब जो है उसकी, अब जो अभी हो रही है वो 2500 से 3000 हो रही है, जिसको 8000 डेली का करने का प्लान भारत सरकार ने बनाया है। तो क्योंकि हमारे पास पहले चूंकि किट नहीं थी, अब चूंकि अधिक संख्या में किट उपलब्ध होगी, तो इसकी वजह से इसका जो जांच के नंबर हैं वो बढ़ने चाहेंगे। अभी तक जो हमारे पास, अगर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कितने किट अवेलेबल हैं जी, तो एक आधिकारिक अगर जो पुष्टि तो नहीं हुई है, पर फिर भी कहा जा रहा है कि अनुमानन जो हमारे पास जो है करीबन 10 लाख के करीब में वो किट अवेलेबल हैं। भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अभी भी मान रहा हूँ। ये जो 10 लाख किट का जो हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 31 मार्च से जो 1 अप्रैल तक के अंदर में आएगी। अभी हाल फिलहाल में कितनी नहीं है वो पता नहीं है, बट कहा जा रहा है कि 1st वीक ऑफ अप्रैल तक जो है इतनी किट जो हमारे पास अवेलेबल होगी जी, जो अभी भी बहुत कम है। मेरा ये भी मानना है कि लॉकडाउन तो इसका एक आंसर जरूर है, बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा भी अगर मैं कहूँ कि जब तक हम जो इस किट की संख्या, ये जो टेस्ट करने की संख्या को बढ़ाएंगे नहीं, उस तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कितने लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। साउथ कोरिया का अगर आप ग्राफ
देखते हैं जापान का ग्राफ, हांगकांग का ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि वो एक पीक के आने के बाद नीचे की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने सब लोग, ये सारे जो देश हैं, उन्होंने काम यही किया कि उन्होंने जो लॉकडाउन के अलावा अगर देखा जाए, साउथ कोरिया में तो लॉकडाउन हुआ भी नहीं, बट वहां पे उन्होंने क्या किया था कि सारे सिम्टोमेटिक, जिनको ये फ्लू के सिम्टम्स थे भी या नहीं थे, उन्हें सारी जनसंख्या का जांच कराई और जिसको भी प्रभावित पाया गया उसको उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया। भारत का जनसंख्या इतनी ज्यादा है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम 130 करोड़ लोगों की जांच कर पाए एक साथ, और ये किट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जी। इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि हम वो शायद कार्य न कर पाए जो ये आप बाकी देशों ने किया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा, अगर हम जो काम कर सकते हैं अपने जो सीमित संसाधन के रहते हुए, वो यही है कि हम घर में के अंदर में रहें। ये जब तक नहीं रहेंगे, क्योंकि किट जो है, और तीसरा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो समय आपने शायद बताया था वो थोड़ा ज्यादा बताया है। ये जो किट, अगर हमारे पास कुछ ऐसे भी किट आए हैं जो 24 घंटे के अंदर में ही इसका रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, हम दोबारा डॉक्टर सेना, हम दोबारा शाही साहब को जोड़े, चूंकि पिछली बार उनका फोन कट गया था। हम जानना ये चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो सैंपल साइज और ये जो जांच करने की स्थिति है, ये अलग अलग देश के अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे आपने साउथ कोरिया का जिक्र किया, उसका एक आंकड़ा है, ब्रिटेन का एक आंकड़ा है, स्पेन का भी एक आंकड़ा है। हमें ये बताइए कि जितने भी हम सैंपल जांच रहे हैं एहतियातन, क्या वो एक संतोषजनक स्थिति है? अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या वो सैंपल साइज बड़ा हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, हमें यह भी बताइए सर, हम ये विशेष तौर पर जानना चाहते हैं, आज जो एक अच्छी खबर आई, जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले, वो ये थी कि उन्होंने कहा 24 घंटों में एक भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसका आधार क्या है? क्या हमने कोई जांच नहीं की है, कोई रजिस्टर नहीं हुआ है, या इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, नहीं मिल रहा है, खत्म हो रहा है? डॉक्टर सिन्हा। राजू जी, मैं वही कह रहा हूं कि अभी तक जो ICMR के साइट पे लिखा हुआ है, टोटल इंडिया में जो जांचें हुई हैं आज के डेट का 24 तारीख के 11 बजे जो डाटा था, वो ये डाटा था कि टोटल हमने 20,000 से 21,000 के बीच में जांचें की हैं। अच्छा, अभी तक पूरे देश में जो जांच हुई है वो 20,400 समथिंग कुछ जांचें हुई हैं। ICMR ने अपने आज एग्जाम के 11 बजे तक का डाटा ये था जी। और उसमें से जो है उन्होंने जो बताया था कि 484 केसेस जो हैं पॉजिटिव पाए गए थे ICMR का डाटा के हिसाब से जी। तो ये वही कह रहा है कि अभी तक जो जांचें आप देखिए, इतने बड़े देश में जो जांचों की संख्या है वो केवल 20,000 हुई है। 20,000 जो जांचें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है जी, नहीं है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। और अभी तालान साहब ये कह रहे थे, और हमें लगता है बहुत मुमकिन है, बहुत संभावना इस बात की है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करें तो इस विषय पर कोई जानकारी, कोई तथ्य देश के साथ साझा करें। हम शाही साहब के पास जाएं, तालान जी को हम दोबारा लेकर आए। इससे पहले हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता नितिन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के इंतजाम लगातार सरकार कर रही है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नितिन, क्या ओवरऑल स्थिति है लखनऊ के भीतर? सरकार जितनी गंभीरता दिखा रही है, जिस तरह से नए नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज अवनीश अवस्थी ने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को संबोधित किया। हमें बताइए कि वो गंभीरता पूरे प्रशासन में, स्वास्थ्य महकमे में और खासकर जनता में दिख रही है या नहीं दिख रही है, या अभी भी किसी तरह की लापरवाही और हीला हवाली को आप देख रहे हैं जब आप लखनऊ की सड़कों पर निकल रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर राजीव जी, कोशिश पूरी की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से। कल को लेकर और आज को लेकर अगर जोड़ा जाए तो लगातार बैठकों का जो दौर था वो मुख्यमंत्री की तरफ से चलता रहा है। प्रेस के सामने भी वो कई बार आए, उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, रात भर फैसले लिए गए, लॉकडाउन की स्थिति बनाई गई, 17 जिलों को लॉकडाउन किया गया। फिर जिला अधिकारियों को यह कहा गया कि अगर आप चाहते हैं तो अपने जिले में लॉकडाउन करिए। और आज जब मुख्यमंत्री दोपहर में सामने आए मीडिया के, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति लागू की जाती है। इसके साथ
साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिलाधिकारी उसको ये लग रहा है कि अब स्थिति जो है वो लॉकडाउन से भी नहीं सुधर सकती है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो आप कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जब आज अपर मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए थे तो उन्होंने ये बताया कि मुख्यमंत्री ने 4 कमेटियां बनाई हैं। पहली कमेटी में मुख्य सचिव रहेंगे जो सब पर नजर रखेंगे कि जो 3 कमेटियां हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। दूसरी कमेटी खाद्य सामग्री को किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके घर तक पहुंचाया जाए, किसी भी तरह की कमी ना हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा। तीसरी कमेटी वो होगी जिसमें जो लोग सही तरीके से काम करते थे, रोज काम करते थे और रोज अपना भरण पोषण करते थे, मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, और उनकी लिस्टिंग करना, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर करनी है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और चौथी कमेटी में खुद अपर मुख्य सचिव रहेंगे और वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो लॉकडाउन किया गया है, कहां पर कर्फ्यू लगाना है, किसने किसने उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद किस तरह से उस पर कार्रवाई करनी है, इन सब चीजों पर वो विचार विमर्श करेंगे और कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कालाबाजारी करता है कोई भी व्यापारी तो उसके ऊपर 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एनएसए भी लगाया जा सकता है। साथ में यह भी कहा है कि लॉकडाउन के तहत अगर कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है जो जबरदस्ती कोशिश कर रहा है या पुलिस से झड़प कर रहा है तो उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी जाएंगी। एक लंबा आंकड़ा जो उन्होंने कल बताया कि करीब 4 लाख से ज्यादा रुपए की जो चालान के तहत उसको वसूली करी गई है प्रदेश की पुलिस की तरफ से। तो इस तरह की कोशिश लगातार की जा रही है। आज की अगर हम स्थिति बताएं और कल की स्थिति बताएं राजीव जी, तो कल कहीं ना कहीं जो लोग थे वो सारा दिन सड़कों पर निकलते रहे थे, पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी लखनऊ की अगर हम बात करें। लेकिन आज का जो लॉकडाउन था वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावी साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस विभाग की अगर देखें तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लोगों को पहले ही चेता दिया गया था कि अगर आप फालतू घर से निकलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, एफआईआर हो सकती है, गाड़ी का चालान भी हो सकता है, और कल हुआ भी था। तो आज कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही बेहतर दिखी है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर कोरोना को मात देना है तो आप अपने घरों में बने रहिए। आज लोग अपने घरों में बने रहे। बहुत ही इक्का दुक्का लोग जो थे वो अपने घरों से निकले थे, जिनको इमरजेंसी थी, जैसे कि हॉस्पिटल जाना है, दवा दिखानी है। तो कोशिश पूरी तरह से की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से कि कुछ भी करे कि कोरोना को रोका जाए, जो मेडिकल व्यवस्थाएं उन्हें बेहतर किया जाए, 2000 से जो बेड है उन्हें 10,000 किया जाए। ये सब तो एक दूसरी चीज है, लेकिन एक और बात इसी में है कि प्रदेश सरकार उस वर्ग के लिए भी सोच रही है जो रोज कमाता था। आज एक बड़ी संख्या में करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को उनके खाते में 1,000 रुपए सरकार ने भेजे हैं, ताकि उनका जो भरण पोषण है वो भी चलता रहे। तो सरकार कुल मिलाकर हर विषयों को गंभीरता से ले रही है और हर विषय पर विचार विमर्श करके उस पर फैसला दे रही है। नितिन, अच्छी बात यह जो आपने बताई कि कल थोड़ा सा कम गंभीरता दिखाई दी, लेकिन आज लखनऊ के लोगों में काफ़ी गंभीरता दिखाई दी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम सब यही अपील कर रहे हैं, पूरा प्राइम न्यूज़ यही अपील कर रहा है कि कृपया करके आप गंभीरता एक ही तरह से दिखा सकते हैं, वो है अपने आप को आइसोलेट करके, घर पर रहकर, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लाकर। नितिन, हम ये जानना चाहते हैं इससे पहले कि शाही साहब और बाकी लोगों को हम जोड़ें, तालान साहब को, कि जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, मेडिकल फर्टर्निटी के हों या आम लोग हों, आज प्रधानमंत्री दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करने आ रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद वो हम सबके सामने होंगे। क्या उत्सुकता आज लोगों के भीतर है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर? कुछ बयां की उन्होंने, कुछ बताया? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर राजीव जी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था तब भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उत्सुकता जनता में देखी गई थी, और उस दौरान ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये जो जनता कर्फ्यू है आगे भी देखने को मिलेगा। सबने लगभग यही उम्मीद जताई है कि आज जब प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो पहले तो सहजता का विषय वो सामने रखेंगे, वो ये भी रखेंगे कि आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, जो लॉकडाउन किया गया है उसको आपको पालन उसका करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये भी ये कहा था कि लॉकडाउन की स्थिति को लोग लॉकडाउन के तहत नहीं ले रहे हैं, वो अभी भी लापरवाहियां बरत रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर सकते हैं, इस पर भी लोगों को हिदायत दे सकते हैं। और सबसे अहम बात, जनता कर्फ्यू, ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाले दिनों में फिर जनता कर्फ्यू देखा जा सकता है। एक और अहम बात है कि जो लॉकडाउन की स्थिति बताई जा रही है, कि लॉकडाउन की जो स्थिति 27 तारीख तक बताई जा रही है, इसकी भी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग सब उत्सुक हैं, लेकिन अभी जो डाटा अभी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश का जारी किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि करीब अब 37 मरीज हो चुके हैं कोरोना पेशेंट जो हैं, जिनके जो लक्षण है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन सरकार ने एक और बहुत ही अहम बात आज बताई, जब अपर मुख्य सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि करीब ऐसे 11 मरीज हैं जो लगभग सही हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है, और जो लोग अभी मरीज जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी भी स्थिति जो है वो सही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश सरकार की तरफ से कि लगातार कोशिश करी जा रही है, और कहीं ना कहीं इससे कोरोना पर जो है वो
एक फुल स्टॉप लगाने का सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज सामने आएंगे और लगभग सबका यही अनुमान है कि जब प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं तो एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं जनता कर्फ्यू की बात कर सकते हैं राजीव जी। लेकिन समय सीमा को लेकर एक सवाल बना हुआ है। हम जरूर डॉक्टर सिन्हा से जब जुड़ेंगे तब इस सवाल को लेंगे कि WHO या फिर इंडिया में जो ICMR है वो इस समय सीमा को किस तरीके से देख रहा है, यानी ये जो चुनौतीपूर्ण वक्त है ये कितने वक्त का होगा, इसका कोई आकलन, कोई अंदाजा इस विषय में है या नहीं है। बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर सिन्हा आपके पास आए, तालान साहब को जोड़े, इससे पहले शाही साहब को हम जरूर जोड़ना चाहते हैं क्योंकि पिछली बार शाही साहब के पास आवाज नहीं पहुंची थी। शाही साहब, एक तो प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं, इस पर कोई कयास, कोई जानकारी आपके पास हो तो प्लीज रखिएगा। और दूसरा ये कि हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत सख्त है और जैसा कि नितिन अभी बता रहे थे कि आज कुछ अच्छे नतीजे भी आए हैं। आज लोग बगैर जरूरी काम के सड़कों पर नहीं निकले हैं। क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में जनता कर्फ्यू की एक स्थिति दोबारा बनेगी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के द्वारा? जी देखिए राजीव जी, अभी पहले नितिन जी की बातों को मैं बोल रहा हूं कि कल जनता कर्फ्यू के दौरान परसों जब घंटी बजाई गई उसके बाद लोग बाजार में निकल पड़े। उनको ये लगा कि घंटी बजाने के बाद और थाली बजाने के बाद हमको बाजार में जाना है। परसों लखनऊ पुलिस ने उनके ऊपर सख्ती की। सख्ती करने के बाद ये हुआ कि भाई क्योंकि जनता कर्फ्यू था, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, तो दरोगा को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन वो ज्यादा बेहतर था क्योंकि कल जो है और भी सख्ती करने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि अब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और हमें जो है प्रताड़ित किया जाएगा मुकदमा दर्ज होने के बाद। तो इस वजह से एक और जो लोग थे वो भी कम से कम अपने घरों में आ गए। तो ये बहुत अच्छी चीज, आज कुछ अपने बदौलत लोग, जो ये 90% था अपने बदौलत लोग घरों में से 10% ही लोग जाके थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर रहे थे। दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बात पे आना चाहता हूँ जी कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश की अगुवाई कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि सार्क की भी अगुवाई कर रहे हैं। वो मीडिया से, व्यापारियों से, अस्पताल मालिकों से, सबसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात भी किया है और सबका हाल लिया है कि आपका अस्पताल हम टेक ओवर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत। आपका जो है व्यापारियों से उन्होंने बात किया, जो उद्योगपति हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे कैसे हम इसको सुदृढ़ रख सकते हैं, उस पर भी उनकी नजर है। मीडिया के लोगों से बात किया है कि मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रचार प्रसार करके, क्योंकि ये प्रचार प्रसार का मामला हर आदमी कह रहा है, तो आप लोगों को भी उन्होंने साधुवाद दिया है कि आपकी वजह से जनता तक ये बात पहुंची है। तो मुझे तो जहां तक लगता है, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में चीज है, ये उनकी अपनी है, बहुत बड़े विचारों वाले हैं, मैं कयास नहीं लगा सकता, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि अपना भाषण वो मधुरता से शुरू करें और कठोरता पर खत्म करें। ये मेरी अपनी इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी मधुरता से शुरू करें और कठोरता पर खत्म करें, तो यहाँ के जनता के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के एक उपवास आह्वान के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी है जो है, उन्होंने जनता कर्फ्यू का जो आह्वान किया उसमें उनको अभूतपूर्व सफलता मिली। यानी कि ये प्रधानमंत्री जी की बात लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के का कुछ न कुछ जरूर करेंगे कि जिससे जनता अवेयर हो जाए और कम से कम अपने बारे में सोचे। पूरे देश के 130 करोड़ लोग अगर अपने बारे में सोचेंगे तो ये हमको लग रहा है कि 10 दिन से 15 दिन के अंदर ये पूरे जो है वायरस का जो चेन है वो टूट जाएगा और हमारा हिंदुस्तान फिर से खुशहाल हो पाएगा। और सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है जिसका जिक्र अश्वनी शाही साहब आप कर रहे हैं। तालान साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं इससे पहले कि डॉक्टर सिन्हा को जोड़ें और फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है उसे हम प्राइम न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाएं। हमें बताइए तालान साहब, आप लगातार विश्लेषक के नाते चीजों से जुड़ते रहते हैं, समय सीमा को लेकर कोई कयास है क्या? क्योंकि चीन के बारे में, चीन का उदाहरण देते हुए लोग ये कह रहे हैं तालान साहब के साथ, चीन ने कंट्रोल कर लिया है, चीन उस फेज से निकल गया है, लिहाजा स्थिति या चुनौती धीरे धीरे बदल रही है, खत्म हो रही है क्या ऐसा? नहीं, देखिए जहां तक मेरा अनुमान है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन तो होना चाहिए। 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद एनालिसिस होगा कि कितने केस बढ़े, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें उसके बाद सामने निकल के आएंगी। इतना अगर जो जैसे 27 तक आप बोल रहे हैं अभी कि यूपी में 27 तक का होगा, मुझे लगता है बढ़ाना पड़ेगा और ये कम से कम अब
7 अप्रैल तक इसको लेके जाना पड़ेगा सरकार को। और मेरी ना एक और अपील है लोगों से, मैं एक अपील कर देना चाह रहा हूँ, बोलिए। कि जैसे आज खबर आई है कि बहुत सारे मकान मालिक एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको अपने घर से निकाल रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, नर्सेज वगैरह हैं, उनको अपने घर से निकाल दे रहे हैं कि क्योंकि कहीं ये वायरस का कैरियर ना बन जाए और हमारे घर में ना फैल जाए। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश को कोरोना से बचाने की लड़ाई दिन और रात लड़ रहे हैं। आप जो ये बिहेव कर रहे हैं ये सही नहीं है। और डॉक्टर खुद ये सारी चीजें अच्छे से जानते हैं कि उनको कितना अच्छे साफ सफाई रखनी है, कैसे उनको हाथ धोने, कैसे इस चीज से बचा जाना है। वो पूरे जो पीपीई होता है, पर्सनल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको पहन के वो सारे इलाज कर रहे होते हैं इस सिचुएशन में। तो इसीलिए मेरी लोगों से अपील है कि आप ये बिहेव ना करें। एक दिन की थाली और ताली बजाने से सारी चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, राष्ट्र ने एकजुटता दिखाई थी उस दिन, लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूअसली एकजुटता दिखाने का टाइम है। हम अपने स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी और नर्सेज जो मेडिकल का काम करते हैं, ये सारे इनके साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके सिचुएशन संभलेगी। अगर जो ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो लोग, मैं उनसे एक बार फिर अपील करूंगा, प्लीज ऐसा ना करें और एक साथ जुड़े रहें पूरे देश के साथ, तभी इन चीजों पे हम काबू पा सकते हैं भाई। और ये कोई बहुत अच्छी मानसिकता नहीं है तालान साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपका, आपके समाज का या परिवार में कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो उसका इलाज करे, और जब वो घर आए, है ना, और एक मकान मालिक होने के नाते आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये कतई 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 अच्छा उदाहरण नहीं है, ये कतई मानवता के किसी खाते में नहीं है। इसलिए कृपया करके जो राहुल तालान साहब अपील कर रहे हैं उस पर गौर करिएगा। ये कतई हमें बड़ा नहीं बनाता, ये कतई हमें अच्छा नहीं बनाता। कुछ एक दो घटनाएं हुई जिन पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है, जिसमें ये जो एयर होस्टेज यानी जो एरोप्लेन का जो स्टाफ होता है और उनके जो पायलट्स होते हैं उनके साथ ये घटना हुई, वो निंदनीय है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर हम कोई अच्छा उदाहरण नहीं गढ़ सकते अगर हम इस तरह की किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो प्राइम न्यूज की भी अपील है आपसे, तालान साहब लगातार अपील कर ही रहे हैं कि इस तरह की ओछी मानसिकता कतई कतई मत दिखाइए। डॉक्टर सिन्हा, एक बार फिर से हम आपके पास आना चाहते हैं। हमें ये बताइए सर कि देखिए WHO की तरफ से कोई अब तक मुकम्मल आंकड़ा नहीं है, वो संभवतः इसलिए नहीं है कि उसके पास भी इस वक्त कोई डेटा या कोई रिसर्च सामने नहीं है कोरोना वायरस को लेकर। फिर भी मेडिकल फॉर्टेनिटी में, चूंकि आप लोग बहुत सारे साइंटिस्ट या दूसरे कोलीग से जुड़ते रहते हैं, हमें ये बताइए कि ये कोरोना वायरस का जो काल है, जो समय सीमा है, वो कितनी लंबी हो सकती है? ये 15 दिन का है, ये 1 महीने की चुनौती है, ये जून तक जा सकता है? इसको लेकर हम जो फ्लू हैं, कोई भी आम फ्लू हम देखते हैं कि उसका यही साइकिल होता है, 15 दिन, 1 महीना, हद से हद 1.5 महीना, फिर वो गुजर जाता है। इसके साइकिल को लेकर कोई चर्चा, कोई चिंता, कोई बहस आप लोगों के बीच है क्या? देखिए राजीव जी, आपने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है और अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है इसके ऊपर में, पर फिर भी अगर ये महामारी बनता है, अगर ये महामारी बनता है या नहीं बनता, उस पर डिपेंड करेगा कि ये कब तक रह रहा है। अगर ये महामारी बन जाती है, जैसा कि ये चाइना में बना, जैसा कि इटली में है, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरा सीजन जो हमारा है मई जून तक जो है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं चाइना में जब उसने सारी चीजें का प्रबंध किया है, तो दिसंबर से जाके मार्च एंड में लगभग 3 से 4 महीने बाद जो है वहां पे रोकथाम जो है होना स्टार्ट हुआ है। अगर यही चीज हम इतना रोकथाम कर पाए महामारी के बाद, तब तो आप वही मई जून तक मानिए। अगर ये महामारी नहीं बनता है तो ये हम ये मान के चलेंगे कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल जो है इसको हम अपने कम्युनिटी से इक्का दुक्का केसेस छुटपुट आते रहेंगे, लेकिन ये आगे ना फैलेगा। इक्का दुक्का भी अगर आते हैं तो ये बीच बीच में होके आ सकते हैं। तो हमें इसके लिए जो सावधानियां बरतनी है, एटलीस्ट ये चाहे महामारी बन जाती है तो हमें बहुत आगे तक सावधानी बरतनी है। नहीं भी बनती है तो कम से कम जो है ये मई के महीने तक जो है हमें ये सारी चीजों का जो पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धुलना, कफ हाइजीन को मेंटेन करना, ये सारी चीजें तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और जहां तक मेरा विचार है
मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो है इस लॉकडाउन को और आगे तक बढ़ाएं। एटलीस्ट अभी से लेके 21 दिन, 3 हफ्ते का जो कम से कम जो इम्पोर्टेंट पीरियड रहेगा, उसको अगर ये बढ़ा देते हैं तो इस महामारी को रोकने में बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, अगर ये हम करते हैं तो। जी, लेकिन वो सफलता हमारी गंभीरता पर ही निर्भर है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं। बहुत ही कम वक्त बचा है, केवल 1-2 मिनट ही बचा है। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में वो दूसरी बार आ रहे हैं। इससे भी हम गंभीरता का अंदाजा, इस चुनौती का अंदाजा लगा सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म से एक ही अपील की जा रही है। हम सब भी पिछले 1 घंटे से उन्हीं बातों को बार बार कह रहे हैं, और ये जानते समझते हुए कि गंभीरता से जब इनका पालन होगा तब इसके असर और नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सिन्हा, हम ये जानना चाहते हैं कि एक टिप्पणी आप तालान साहब ने जो एक उदाहरण रखा कि ऐसा हो रहा है मेडिकल फर्टर्निटी के साथ, वो लोग जो पैरामेडिकल सर्विसेज में हैं, वो लोग जो अस्पतालों में जो मरीज हैं उनका इलाज कर रहे हैं, उनके साथ कुछ एक इस तरह की हरकतें हुई हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आप कोई अपील करना चाहते हैं? बहुत ही निंदनीय कार्य ये हुआ है। अगर आप ऐसा चीजें हो रही हैं, और हमें भी मालूम है, हमारे भी ग्रुप्स में इन चीजों की आएगी, जो डॉक्टर नोन टू डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। अच्छा। जहां पे हमें इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, जो ये आप भी समझ सकते हैं कि इस समय जो भारत में जो हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, आप भी जान रहे हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो भारत के पास नहीं है इतने ढेर सारी मात्रा में, हम जो है अपनी जान की बाजी लगा के, क्योंकि हमने मालूम है कि हम जो जा रहे हैं वो सारी चीजों को हम अपनी फैमिली का सबका मोह त्याग के हम डेली जा रहे हैं कार्य पे, और उस चीज को जानते हुए कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। इसको जानते हुए भी जो डॉक्टर आपके लिए हर कार्य के लिए कर रहा है, आपके लिए अपना वो 100% दे रहा है, तो हम आपसे बदले में यही करते हैं कि थोड़ा सा जो है आप हमारे लिए कृतज्ञ बनिए, और उस जो हमारी जो इस तरह की जो कार्य आप जो कर रहे हैं जो डॉक्टरों के साथ में, बिल्कुल भी ना करिए। मेरा भी ये भी एक प्रधानमंत्री और सरकार से एक डेफिनेटली आग्रह है कि हम डॉक्टर जो अपनी तरफ से 100% देने को तैयार हैं। हम में से आपको कभी सारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सारे स्टाफ, मेडिकल फैटर्निटी जो है वो आपको 100% क्या 200% देने के लिए तैयार है, बट उसके बदले में भी है हमें भी जो कुछ चीजें जो है वो आप इसमें जो है जैसे कि कुछ सामान है वो आप अवेलेबल कराइए, और साथ ही साथ इस तरह की जो दुर्घटनाएं आप और इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है कुछ डॉक्टरों के साथ में, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बने रहे आप सारे मेहमान हमारे साथ। चंद सेकंड का वक्त बचा है, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। डॉक्टर सिन्हा, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, और सबसे बढ़कर जो शाही साहब ने कहा, यहां पर जो तालान साहब ने कहा, जो आप कह रहे हैं, इस देश का कैरेक्टर, इस राष्ट्र का चरित्र वो बिल्कुल नहीं है जो कुछ एक घटनाओं में करने और बताने की कोशिश की गई है। इस सबसे बहुत हटकर है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे सामने, सुनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैश्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट्र के नाते उसकी सिद्धि के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया। बच्चे, बुजुर्ग, छोटे, बड़े, गरीब, मध्यम, हर वर्ग के लोग, हर कोई परीक्षा की इस घड़ी में साथ आया। जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया। एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकार से हम
सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। आप सभी जनता कर्फ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। साथियों, आप कोरोना वैश्विक महामारी, उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है। इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात
आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है।
आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 डेज, 67 दिन लग गए थे। यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। और ये भी याद रखिए, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्थ्य सेवा, उनके हॉस्पिटल, उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है। उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। सवाल ये कि इस स्थिति में उम्मीद की किरण कहां है?
उपाय क्या है, विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उम्मीद की किरण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए। हफ्तों तक इन देशों के नागरिक घरों से बाहर नहीं निकले। इन देशों के नागरिकों ने 100% सरकारी निर्देशों का पालन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहर आने की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। साथियों, भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्शन तय करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है।
आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखे के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत के बड़े चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैसले भी लिए हैं। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही होनी चाहिए, हेल्थ केयर ही प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमण की इस घड़ी में देशवासियों के साथ खड़ा है। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनौतीपूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी बहुत जोर पकड़ती है और अफवाहें के ट्रैवल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचें। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा दिए गए निर्देश और सुझावों का पालन करना
बहुत जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा न लें। किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और खतरे में डाल सकता है। साथियों, मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है, लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पालन करते हुए, पूरी तरह संयम बरतते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्वीकार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आज सबसे बड़ा ऐलान किया है। भारत की आजादी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब कोरोना वायरस के चलते 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा, देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज रात 12 बजे से लागू होगा। उन्होंने अपील की है पूरे देश से, पूरे राष्ट्र से कि कृपया करके इस दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर जो मेडिकल फर्टिलिटी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि ये 21 दिन भारत के लिए, भारत में रहने वाले नागरिकों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के अलग अलग देशों का उदाहरण सामने रखकर कहा कि यह सावधानी कितनी जरूरी है। यह हमें उन देशों से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हम बहुत जल्दी से आपको दो चार बातें बता दें, उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं हम उनका रिएक्शन लें। प्रधानमंत्री ने जब अपना वक्तव्य शुरू किया, संबोधन शुरू किया, तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को एक सफल संकल्प उन्होंने बताया। सबको उन्होंने धन्यवाद किया क्योंकि सभी ने अपना योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखाया कि जब देश पर संकट आता है तो हम सब एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, पीएम मोदी ने जिक्र किया। राज्य सरकारों के प्रयासों को गंभीरता से लेना चाहिए और इसी लाइन के साथ उन्होंने कहा कि देश के हित के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए आज देश यह फैसला कर रहा है कि रात 12 बजे के बाद से जो लॉकडाउन है 21 दिनों का, वो हो जाएगा। इसे कर्फ्यू ही समझा जाए। जनता कर्फ्यू से यह ज्यादा सख्त होगा और यह कदम बेहद 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 जरूरी है। पीएम मोदी यह भी कह रहे थे कि एक आर्थिक कीमत हमें इस फैसले की चुकानी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त एक भारतीय के जीवन को बचाने की। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रार्थना की कि जहां हैं वहीं रहें, किसी भी तरह की अफवाह की चपेट में न आए, क्योंकि अफवाह बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। उन्होंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी उन्होंने कहा, वो बोले कि हमने अपने पिछले संबोधन में आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने आया हूं, मैं आपसे 21 दिन मांग रहा हूं। अगर ये 21 दिन हम नहीं संभले, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अगर 21 दिन हम नहीं संभले तो फिर हमारे परिवार तबाह हो जाएंगे और हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंदर 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये 21 दिन
बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और देश के एक एक नागरिक की भागीदारी इन 21 दिनों में होनी जरूरी है। बाकायदा आज एक प्ले कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने रखा सामने, उसे कैमरे पर दिखाया, जो एक तरह से कोरोना की फुल फॉर्म के तौर पर था। पीएम मोदी ने दिखाया कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और वो कुछ कुछ संदेश लिख रहे हैं। उसी में से एक संदेश था, कोरोना मतलब कोई रोड पर न निकले, ये एक स्थिति आ गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल तालान साहब लगातार जुड़े हुए हैं, सम्मानित विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं अश्वनी शाही साहब लगातार जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं डॉक्टर अंकित सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ हैं। आज पूरे डॉक्टर कम्युनिटी के लिए, पूरे डॉक्टर समुदाय के लिए, पैरा मेडिकल फोर्सेस के लिए, नर्सेस के लिए, मीडिया के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खास अपीलें की हैं। डॉक्टर सिन्हा, सबसे पहले अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना कमेंट रखिएगा। क्या सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की थी वही फैसला भारत सरकार ने लिया है, वही फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। इसमें किसी तरह के कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह फैसला हमारी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए है। आप जैसा विशेषज्ञ इसे कैसे दर्शकों को समझाएगा, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को समझाएगा, प्लीज बोलिए। डॉक्टर सिन्हा, हमारी आवाज आपको मिल रही है? प्लीज बोलिए। डॉक्टर सिन्हा, हमारी आवाज आपको मिल रही है? डॉक्टर सिन्हा से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तालान साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी तालान साहब, किस तरह से देखते हैं आज भारत को बचाने के लिए देश की सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया? देखिए, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि सरकार समझ रही है कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है और इससे बचाव का एक ही तरीका है कि जितना हम आइसोलेशन में चले जाएं, लॉकडाउन एक वो है। उन्होंने बोला लॉकडाउन बोला, लेकिन ये कंप्लीट कर्फ्यू है एक तरीके से, और ये बहुत जरूरी था। मैं बहुत दिन से 2 सप्ताह की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री ने इसको 3 सप्ताह किया है और मैं देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि इसका पूर्णतः पालन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई दवा नहीं है। इसकी बचाव ही एकमात्र दवा है। जब तक हम बचाव नहीं करेंगे तब तक ना। और हाँ, प्रधानमंत्री ने 1-2 चीज बहुत महत्वपूर्ण बोली कि हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर जो हम इन सब चीजों को लेके नहीं संभले। तो मैं यहाँ उनको वो बोले नहीं ये चीजें कि एक तो हमें जनहानि बहुत होगी, जिसका कोई नंबर अभी मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि वो 1 लाख होगी, 2 लाख होगी अगर जो हमने निर्देशों का पालन नहीं किया तो। और जनहानि की भी बात वो उन्होंने बोली है कि अर्थव्यवस्था हमारी ठीक है, अर्थव्यवस्था तो संभल जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था कई बार हमारी डाउन हुई है, फिर कम लिया है, ये सारी चीजें संभल जाएंगी। लेकिन जो जनहानि होगी, जो हम अपने लोग खोएंगे, उन्होंने बोला कि परिवार तबाह हो जाएंगे। परिवार तबाह कैसे होंगे? जब हमारे पास हमारे लोग नहीं रहेंगे, हमारे जानने वाले नहीं रहेंगे, रिश्तेदार नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें। तो इसकी जो भयानकता है वो बहुत ज्यादा है और इसका जो फैलाव है, ठीक है, हम जो उसकी मॉर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं कि उसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका फैलाव इतना ज्यादा है ना कि वो हमारे यहाँ जो भी है वो कई करोड़ में पहुंच सकता है। जो भी इसका मॉर्टेलिटी रेट है 2-3%, वो हमारे यहाँ 3 करोड़ से 3.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी एक बड़े खतरे को देखते हुए तालान साहब, एक बड़े खतरे की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। आप लगातार गुजारिश कर रहे हैं, प्राइम न्यूज ये गुजारिश फिर दोहराना चाहता है कि इसे गंभीरता से फॉलो करिएगा, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिंदगी को बचाने के लिए लिया गया अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। कतई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भरोसा दिलाया है पिछले 3-4 दिनों से जो एक्साइज चल रही थी अलग अलग राज्य सरकारों के साथ, वो यही थी कि जो जरूरी चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो चलते रहने दी जाए। यही कोशिश लगातार हो रही है और आगे भी होगी। यह भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को दिलाया है। अश्वनी शाही साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाही साहब, जिसकी जरूरत थी आज वो फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? राजीव जी, देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तलाल साहब 7 तारीख तक कह रहे थे, मैंने कहा 15 तारीख तक लेना चाहिए फैसला, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही फैसला लिया जो देश हित में आज एक
पूरे हिंदुस्तान के अभिभावक की तरह उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे निवेदन किया है। और उस निवेदन और उस अपील को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि एक आपका अभिभावक आपके सामने हाथ जोड़ रहा है तो उसकी लाज को आप अपने लिए लाज उसकी बचाइए कि और आज अपने लिए इसको सोचिए कि आपका एक अभिभावक वहां खड़ा होकर के भयावह स्थिति की परिकल्पना करके आपके सामने एक अपील कर रहा है। तो हम लोग जो थोड़े बचे कुचे लोग हैं जो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं उसको गंभीरता से लेते हुए अपने घरों में बने रहें। आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सरकार लगातार कह रही है कि खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। प्लीज बोलिए। उत्तर प्रदेश में 112 सुविधा सबके घरों में लोग फोन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में वो लोग दवाइयां और खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं लोगों के घर में। वो सिपाही हमारे लगे हुए हैं जो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी सुविधा सरकार ने दे रखी है। इसलिए मैं फिर से एक आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि पूरे अपना जो लोग इस प्राइम न्यूज के माध्यम से हम लोगों को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की इस अपील को एकदम से न ठुकराएं, हल्के में न लें और इसको गंभीरता से लेते हुए देश हित में अपने हित में इसको अपने ऊपर लागू करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का लगातार 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन का फैसला लिया है। कोरोना वायरस की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि मैं आपसे कुछ हफ्ते मांगने आया था पिछली बार। हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की है कि आप अपने लिए, अपनों के लिए और देश के लिए इस लॉकडाउन का पालन करिएगा। घर की लक्ष्मण रेखा कतई मत लांघिएगा। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।